अगर पाकिस्तान या अन्य किसी देश के उस मैच के जीतने से आपको खुशी मिलती है जिसमें भारत की हार हुई हो, तो यकीन मानिए गद्दार जैसे लफ्ज का इजाद आपके लिए ही हुआ है। इतना समझ लीजिए कि देश सबसे पहले है और एक सच्चे देशभक्त के सामने आपके इस खेल भावना का ढोंग बेकार है। अगर हम नीरज चोपड़ा के गोल डलाने पर खुश होते हैं और हॉकी टीम के हारने पर दुखी होते हैं, तो यह है देश प्रेम। क्रिकेट पूरी दुनिया के लिए यह सिर्फ एक खेल है, मगर भारत में क्रिकेट को खेल से कहीं आगे का दर्जा हासिल है। वो दर्जा जो भारत में इस खेल को धर्म के बराबर लाकर खड़ा करता है। क्रिकेट से इस लगाव का ही नतीजा है कि सदी के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भगवान तक का दर्जा दे दिया गया। इस क्रिकेट ने ही कभी मातम में डूबे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी तो कभी रुलाया भी। ये शायद इस क्रिकेट का ही पागलपन है जिसके चलते हम हार जीत के मोह में भूल जाते हैं कि हम जिन खिलाड़ियों से बेहतर खेल की उम्मीद कर रहे हैं, आखिर वो भी तो एक इंसान ही हैं और उनसे मैदान पर होने वाली गलतियां उनके देशद्रोही होने का प्रमाण कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो नारद टीवी इन सब विषयों पर टिप्पणी ना के बराबर समझता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम और हमारे दर्शक किसी सियासी बहस का हिस्सा बने। मगर संडे को हुए भारत पाकिस्तान के मैच के बाद से देश में जिस तरह के क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर शुरू हुआ, वो अब एक अलग ही दिशा में जा रहा है। इसलिए अब आपसे बात करना जरूरी है। तारीख 24 अक्टूबर 2021। T20 विश्व कप 2021 का चौथा मैच भारत बनाम पाकिस्तान गैर जरूरी दबाव के साथ दुबई में शुरू हुआ। कप्तान कोहली के टॉस हारने से शुरू हुआ यह मैच भारत के 10 विकेट के हार के साथ खत्म होता है। मगर सोशल मीडिया पर विवादों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। इन सब विवादों पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालेंगे, मगर शुरुआत करेंगे सरहद पार से आए दो बयानों से। यूं तो पाकिस्तान के जीत के बाद बहुत सी बेतुकी टिप्पणियां की गईं, मगर पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस इन सबसे एक कदम आगे रहे। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है, जिससे दुनिया भर और भारत के तमाम मुस्लिम बहुत ही खुश होंगे। मगर शेख रशीद ने यह नहीं बताया कि खेल के मैदान पर मिला नतीजा किसी धर्म की हार या जीत कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ वकार यूनिस ने कहा, रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़कर बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि बाद में वकार यूनिस ने इस बयान के बाद माफी भी मांगी, मगर उनका माफी मांगना भी ये बात जाहिर करता है कि उन्होंने नमाज को सिर्फ अपने जहर उगलने का जरिया बनाया, मगर ये नहीं बताया कि नमाज कभी दिखावे की इजाजत नहीं देता है। नमाज जिस नर्म बर्ताव, इज्जत और संयम की तरफ लेकर जाती है, वो रिजवान ने विराट कोहली को गले लगाकर साबित किया। सरहद पार के बाद आते हैं अब अपने देश में। अपने देश के बहुत से हिस्सों में भारत की हार के बाद पटाखे फोड़े गए, जिसका सहवाग और गंभीर जैसी बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर विरोध जताया तो बहुत से लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। मगर गंभीर और सहवाग ने जो गंभीर सवाल उठाया है उस पर विचार करना जरूरी है। भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वालों ने करवा चौथ की खुशी और पैसे न बर्बाद हो जाए जैसे बेतुके तर्क दिए। पटाखे फोड़ना भारत पाकिस्तान मैच के बाद बहुत से दिल दुखाने वाली प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया थी, मगर चंद लोगों के जिस एक रवैये ने पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया, वो था सोशल मीडिया पर हार के लिए मोहम्मद शमी को जिम्मेदार ठहराना, उन्हें गद्दार और मैच फिक्सर कहकर गालियां देना। इसके खिलाफ बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ लगभग पूरा देश शमी के साथ खड़ा हुआ। जाहिर है, जिस शमी को इसी साल लॉर्ड्स में मिली जीत के लिए हीरो की तरह पलकों पर बिठाया गया, एक 4 ओवर के खराब स्पेल के बाद उन्हें गद्दार कहना कहीं से भी सही नहीं है। यह सच है कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी खेल प्रेमी हारना नहीं चाहता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हार के बाद किसी खिलाड़ी की देश निष्ठा पर प्रश्न खड़ा किया जाए, वो भी इसलिए क्योंकि वो किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात रखता है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो भारत की हार का जश्न मनाते हैं और इस जश्न को खेल भावना बताते हैं, क्योंकि खेल भावना बस सामने वाली टीम की जीत का जश्न मनाना भर नहीं है। खेल भावना है उस खेल से जुड़े हर एक शख्स की भावनाओं का सम्मान करना, और अगर आपकी ये भावना बस एक समुदाय वाली टीम के साथ जुड़ी हुई है तो इतना समझ लीजिए कि देश सबसे पहले है और एक सच्चे देशभक्त के सामने आपके इस खेल भावना का ढोंग बेकार है। किसी ने कहा कि ये तो खेल है, खेल में कोई भी किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकता है, खेल भावना ऊपर होनी चाहिए। उनको मेरा यह जवाब है कि कोई भी खेल देश से ऊपर नहीं होता। खेल प्रेम की भावना तभी जागृत होती है जब देश प्रेम हो, जब आपके दिल में उस देश से प्रेम हो। अगर हम नीरज चोपड़ा के गोल डलाने पर खुश होते हैं और हॉकी टीम के हारने पर दुखी होते हैं तो यह है देश प्रेम, क्योंकि हम में से अधिकतर ना तो जेवलिन से परिचित हैं और ना ही हॉकी के खेल से वाकिफ। अगर पाकिस्तान या अन्य किसी देश के उस मैच के जीतने से आपको खुशी मिलती है जिसमें भारत की हार हुई हो, तो यकीन मानिए गद्दार जैसे लफ्ज का इजाद
आपके लिए ही हुआ है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के उस मैच को हुए करीब एक सप्ताह होने वाला है, मगर आज भी उस मैच की वजह से हुए विवादों में इजाफा हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि यह सिलसिला यहीं थम जाए, हम अपनी बातों को यहीं रोकते हैं और हमारी आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने देश के खिलाड़ियों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि इस टीम ने साल 2021 में ब्रिस्बेन से लेकर लॉर्ड्स तक जो कारनामे किए हैं वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप उस हार का मलाल कीजिए मगर मातम नहीं, क्योंकि 2021 T20 वर्ल्ड कप अभी बाकी है। भारत की जीत की कामना करते रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।